जहां एक तरफ चीन के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ बॉर्डर पे अब बांग्लादेश हरकत कर रहा है। भारत में भेज दो शांति सेना, बांग्लादेश ने आखिरकार क्यों कहना शुरू कर दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। करीब 3 दशक तक ग्लोबल इकोनॉमी का इंजन रहे चीन की हवा अब निकलने लगी है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले इस देश की अर्थव्यवस्था इस समय कई मोर्चों पर संघर्ष कर रही है। देश को इस स्थिति से उबारने के लिए चीन की सरकार ने हाल ही में भारी भरकम स्टिम्युलस पैकेज जारी किया था, लेकिन उसका बहुत असर होता नहीं दिख रहा है। चीन में 10 साल की मेजोरिटी वाले सरकारी बॉन्ड का यील्ड 2% नीचे आ गया है। चीन के इतिहास में पहली बार हुआ है। पिछले 4 साल में 130 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट आई है। चीन की इकोनॉमी कई दशकों से सबसे बड़े स्लोडाउन से गुजर रही है। देश में मकानों की कीमत अपने पीक से 80% गिर चुकी है। रियल एस्टेट संकट की शुरुआत 2021 में हुई थी और इसने दूसरे सेक्टर्स को भी अपने चपेट में लेना शुरू कर दिया। चीन की जीडीपी में रियल एस्टेट सेक्टर की हिस्सेदारी करीब 1/3 है। इस सेक्टर के डूबने के कारण अब बैंकों के भी डूबने का खतरा पैदा हो गया है। देश में उपभोक्ता मांग जोर नहीं पकड़ पा रही है और लोग खर्च करने के बजाय पैसे जमा करने में लगे हैं। पिछली 5 तिमाहियों से चीन में डिफ्लेशन की स्थिति बनी है, जो 1990 के दशक के बाद इसका सबसे लंबा असर है। वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में गिरावट को डिफ्लेशन कहते हैं। यह महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन से उल्टी स्थिति है। आमतौर पर इकोनॉमी में फंड की सप्लाई और क्रेडिट में गिरावट के कारण ऐसी स्थिति पैदा होती है। चीन में लोग खर्च करने के बजाय पैसा बचाने में लगे हैं। यही वजह है कि चीन की इकोनॉमी में जापान की तरह ठहराव आने की आशंका जताई जा रही है। इस बीच अमेरिका में हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप की जीत से चीन के साथ तनाव और बढ़ने की आशंका है। ट्रंप पहले से ही चीनी सामान पर टैरिफ बढ़ाने की घोषणा कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाने की बात कही है। अगर वो अपनी बात पर अमल करते हैं तो इससे चीन और अमेरिका के बीच चल रहा ट्रेड वॉर अगले दौर में पहुंच सकता है। दुनिया की 2 सबसे बड़ी इकोनॉमीज के बीच तनाव बढ़ने से दुनिया भर के देश प्रभावित भी हो सकते हैं। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के साथ अब संबंध और भी ज्यादा लगता है जैसे खराब होते जा रहे हैं। भारत के साथ चल रहे तनाव के बीच बांग्लादेश की सेना ने पश्चिम बंगाल से लगती सीमा पर अपना बायर कतार TB2 किलर ड्रोन तैनात किया है। बांग्लादेश सेना की इस तैनाती से इलाके में तनाव बढ़ गया है। ये पूरा इलाका भारत के चिकन नेक के करीब है और बेहद संवेदनशील माना जाता है। तुर्की का TB2 ड्रोन काफी शक्तिशाली है, जो हमला करने के अलावा जासूसी करने में माहिर है। बांग्लादेशी सेना की इस तैनाती से भारत के साथ जमीन के साथ साथ हवा में भी तनाव बढ़ गया है। इससे पहले एक बांग्लादेशी प्रोफेसर ने सलाह दिया था कि वो पाकिस्तान से JF-17 फाइटर जेट खरीदे और पूर्वोत्तर में भारत के विद्रोहियों को मदद दे। रक्षा मामलों के वेबसाइट RTRW ने TB2 ड्रोन के भारतीय सीमा के पास तैनाती की जानकारी दी। सोशल मीडिया ने भी कई ऐसे पोस्ट किए गए जिसमें TB2 ड्रोन के भारतीय सीमा के पास तैनाती किए जाने के दावा किया जा रहा है। बांग्लादेश ने तुर्की से 12 TB2 ड्रोन खरीदे हैं, जिसमें से उसे 6 पहले ही मिल चुका है। इस ड्रोन को अब बांग्लादेश की वायुसेना उड़ा रही है और सीमा पर जासूसी और निगरानी के लिए इस्तेमाल कर रही है। तुर्की के इस किलर ड्रोन को बांग्लादेश के अलावा भारत के अन्य पड़ोसियों पाकिस्तान और मालदीव ने भी खरीदा है। पाकिस्तान ने हाल ही में अपने स्वदेशी बुरक एयर टू सरफेस मिसाइल को बायर कतार TB2 ड्रोन में फिट किया है। इस ड्रोन को दुनिया के 33 से ज्यादा देश इस्तेमाल कर रहे हैं और यूक्रेन से लेकर आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई में इस हमलावर ड्रोन ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। इसके बाद बांग्लादेश की सेना ने भी तुर्की से इस TB2 ड्रोन के लिए समझौता किया था। जब ये समझौता हुआ उस समय शेख हसीना ही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, जो अभी भारत में शरण लिए हुए है। बांग्लादेश की सेना तुर्की से बारूदी सुरंग से बचाने वाला वाहन, रॉकेट डिफेंस सिस्टम, हथियार बंद वाहन खरीद चुकी है। यूक्रेन युद्ध के बाद से ही तुर्की के इस ड्रोन की दुनिया भर में डिमांड बढ़ गई है। इस ड्रोन ने युद्ध का नक्शा बदल दिया है। हालांकि अब रूसी सेना ने इसका तोड़ निकाल लिया है और कई ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। TB2 ड्रोन 40 फुट के होते
होते हैं और 25,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं। ये टैंक और तोपों को अपने लेजर गाइडेड बम की मदद से तबाह करने की क्षमता रखते हैं। इसने रूस की सेना को काफी नुकसान पहुंचाया है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हमले रोकने में नाकाम मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार भारत के खिलाफ बयानबाजी करके अपनी असफलता को छिपाना चाह रही है। भारत के खिलाफ बयानबाजी में अब नया नाम बांग्लादेश के गृह मंत्रालय के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल जहांगीर आलम चौधरी का जुड़ गया है। चौधरी ने गुरुवार को कहा कि संयुक्त राष्ट्र शांति सेना को बांग्लादेश के अंदर नहीं बल्कि भारत के अंदर भेजा जाना चाहिए। चौधरी ने ये बात बांग्लादेश के नारायणगंज में एक कार्यक्रम में पत्रकारों से बात करते हुए कही। उनका ये बयान ममता बनर्जी के टिप्पणी के जवाब में आया है, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के जवाब में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना भेजे जाने की मांग की थी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को लेकर ढाका और नई दिल्ली में तनाव बना हुआ है। पत्रकारों ने जब ममता बनर्जी की टिप्पणी को लेकर जहांगीर आलम चौधरी से सवाल किया तो गृह सलाहकार ने कहा कि शांति सेना को बांग्लादेश नहीं बल्कि भारत भेजा जाना चाहिए। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि बांग्लादेश में राष्ट्रीय एकता के लिए हाल ही में की गई अपील की सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। इस बीच कानूनी सलाहकार आसिफ नजरुल ने भारत के खिलाफ एक रैली आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें राजनीतिक दलों के बीच एकता और एकजुटता पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि आज सभी राजनीतिक दल मौजूद हैं। बैठक में हम सभी बांग्लादेश की संप्रभुता, स्वतंत्रता, गरिमा की रक्षा करने के लिए आवश्यकता पर सहमत हुए हैं। उन्होंने भारत के दुष्प्रचार का मुकाबला करने के लिए रैलियां, राजनीतिक परिषद, यहाँ तक कि सुरक्षा परिषद आयोजित करने के प्रस्ताव का भी उल्लेख किया है। वैसे आपको बता दूं, यहाँ पर अब त्रिपुरा ने एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है और त्रिपुरा ने बांग्लादेश के सामने शर्त रख दिया है कि सबसे पहले जो हमारा बकाया है वो हमें लौटाओ, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। बांग्लादेश की स्थिति अभी बहुत ही अजीब सी हो गई है। यहाँ पर जेल से भागे हुए कैदी भी अभी तक वापस नहीं आए हैं और इस वजह से माना जा रहा है कि यहाँ बहुत सारी चीजें अव्यवस्था के तौर पर फैली हुई है। जहां एक तरफ ये सारा सीन बन रहा है, वहीं यूनुस सरकार शेख हसीना के ऊपर लगातार इस तरीके से आरोप मढ़ रही है कि वो काफ़ी सारा पैसा 15 सालों के दौरान में फाइनेंशियल सिस्टम को बिगाड़ दिया गया है, यहाँ से निकाला गया है। ऐसा लगता है जैसे कि जिस तरीके से ये पूरा खेल चल रहा है कि जानबूझकर यूनुस अपने देश में एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि जनता के मन में भारत के खिलाफ एकदम से अच्छे से चीज़ें बैठ जाएं और ये भारत को अपना दुश्मन ही समझे और फिलहाल के लिए ऐसा ही होता दिख रहा है। अब इन चीज़ों का मतलब है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंध अभी तेजी से सुधरने वाले नहीं है बल्कि तेजी से बिगड़ने वाले हैं। पर अभी भी सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि इनकी इकोनॉमी, बांग्लादेश की इकोनॉमी इस वक्त खस्ता हाल है और इन सब के बीच में ये जो बार बार कर रहे हैं, इस तरीके से भारत से पंगे ले रहे हैं, लगता है जैसे इनका मकसद भारत से रिश्तों को खराब करना ये पहली प्रायोरिटी में है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।